मेरे नबी हजरत जिब्राइल के असली चेहरे की ज़ियारत करते हैं। अब मेरे नबी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जब मेरे नबी वहां से आगे बढ़ जाते हैं, हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने आपको 70,000 पर्दे देकर तब जाके दुनिया में भेजा है। या रसूल अल्लाह, आप अपने पर्दे हटा दीजिए, असली चेहरे की ज़ियारत करा दीजिए। तो मेरे नबी ने कहा, मेरे यार जिब्राइल, मैंने भी तो दुनिया में कहा था, लेकिन आपने कहा था कि अगर मेरी असली शक्ल देखनी है, मेरा असली चेहरा देखना है, तो मकामे सिदरा में आना होगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी असली शक्ल देखनी है, मेरा असली चेहरा देखना है, तो मकामे सिदरा से आगे आना होगा। अब हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं मकामे सिदरा से बाल बराबर भी आगे गया, मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। अब मेरे नबी ने कहा कि ए मेरे यार जिब्राइल, आगे आना होगा। हजरत जिब्राइल ने कहा, मैं अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ा, मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। लेकिन ये वहाबी मुल्ला कहते वक्त का मुल्ला कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो। नबी हमारी तरह है, जो जैसा कहकर जाएगा कब्र में जाकर वैसा ही बोलेगा। ये वहाबी मुल्ला जब दुनिया में कहकर गया है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो, नबी हमारी तरह है। ये जब कब्र में गया होगा, फरिश्तों ने इन्हें पकड़ा होगा और पूछा होगा, माकुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बता इनके बारे में तू दुनिया में रहकर क्या कहता था। फरिश्ते बोलेंगे, अरे गद्दार, तू तो दुनिया में रहकर कहता था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी की ताज़ीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो, लेकिन यहाँ पर कैसे आ गए। अरे सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि अबू बकर जिंदा, सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि उमर जिंदा, सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि उस्मान जिंदा, सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि अली जिंदा, सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि तलहा जिंदा, सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि साद इब्न अबी वक्कास जिंदा, सुन्नियों का अकीदा ये है कि सारे सहाबी जिंदा। ये वहाबी मुल्ला अगर दुनिया में खाता भी है, अगर दुनिया में पीता भी है, अगर दुनिया में बात भी करता है, तब भी मुर्दा है। अगर ये बात भी करता है तब भी मुर्दा है। जो गद्दार मुस्तफा है वो दुनिया में भी मुर्दा है और अपनी अपनी कब्रों में भी मुर्दा है। जो वफादार मुस्तफा है वो दुनिया में भी जिंदा है और अपने अपने कब्रों में। हज़रात, जो जैसा कहकर जाएंगे कब्र में जाकर वैसा ही बोलेगा। हजरत, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आया एक नूर। अब वो नूर कब आया? मेरे हजरत जाबिर ने मेरे नबी से इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, शम्सुद्दुहा, बर्दुद्दुरुज्जा, सदरुल उला, नूरुल हुदा, कहफिल बरा, खैरुल रसूल, खैरुल बसर, खैरुल बरा, जाने आलमीन, मुरादुल मुस्तकीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुकर्रबीन। आका बता दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो पता चला कि आदम बने नबी के नूर से, हजरत शीश बने नबी के नूर से, हजरत ज़करिया बने नबी के नूर से, हजरत यहया बने नबी के नूर से, हजरत सुलेमान बने नबी के नूर से, हजरत सुलेमान बने नबी के नूर से, हजरत ईसा व मूसा बने नबी के नूर से। जब यही नूर आमना खातून के शिक्म मुबारक में आया है और 12 रबीउल अव्वल को चमका है, तो मुझे कह लेने दीजिए कि अबू बकर सिद्दीक चमके इसी नूर से, उमर इब्न खत्ताब चमके इसी नूर से, उस्मान गनी चमके इसी नूर से, मौला अली चमके इसी नूर से, तलहा चमके इसी नूर से, साद इब्न अबी वक्कास चमके इसी नूर से, सईद इब्न ज़ैद चमके इसी नूर से, अब्दुर्रहमान इब्न औफ चमके इसी नूर से, बगदाद में गौसे आज़म चमके इसी नूर से, ख्वाजा गरीब नवाज चमके इसी नूर से, साबिर पाक चमके इसी नूर से, वारिस पाक चमके इसी नूर से, आला हसन चमके इसी नूर से, मुफ्ती आज़मीन चमके इसी नूर से, सदरुल शरीका चमके इसी नूर से, ताजुल शरीका चमके इसी नूर से। तो इस महफिल में बैठने वाले सुन्नी मुसलमान भाइयों, क्यों ना हम मदीने के तरफ लो लगाकर अर्ज करें कि इस सिद्दीक को चमकाने वाले आका, ये उमर को चमकाने वाले आका, ये उस्मान को चमकाने वाले आका, ये साद इब्न अबी वक्कास को चमकाने वाले आका, ये सईद इब्न ज़ैद को चमकाने वाले आका, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ को चमकाने वाले आका,
गौसे आजम को चमकाने वाले आका, ख्वाजा गरीब नवाज को चमकाने वाले आका, साबिर पाक को चमकाने वाले आका, रिश्ते पाक को चमकाने वाले आका, ए आला हज़रत को चमकाने वाले आका, ए मुफ्ती आज़म हिंद को चमकाने वाले आका, ए ताजु शरिया को चमकाने वाले आका। आपकी शान तो ये है कि अगर सूरज रब का है तो रोशनी आपकी है या रसूल अल्लाह, अगर चांद रब का है तो चांदनी आपकी है या रसूल अल्लाह, अगर मखलूक रब की है तो उम्मत आपकी है या रसूल अल्लाह। चमक तू सिफाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और क्यों चमकाएगा? तो इसलिए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बस यही से मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ।